हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रैंगल पे। तो आज एक मैं डिटेल वीडियो लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट से या फिर एसएससी की साइट से डायरेक्ट एमटीएस की जो लिंक है उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप एसएससी एमटीएस की लिंक को ओपन करेंगे सरकारी रिजल्ट से, तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स बताएगी, जिसके अंदर यहाँ पे कुल एसएससी एमटीएस और हवलदार की टोटल पोस्ट है। दोनों अलग अलग पोस्ट है। एसएससी एमटीएस के लिए अलग है, हवलदार के लिए अलग है। एम टोटल पोस्ट 8326 है। और जिसके अंदर हवलदार की पोस्ट है वो 3439 पोस्ट है। हवलदार की पोस्ट के अंदर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर रनिंग होगी और आपका पीएसटी और पीटी टेस्ट होगा। और एसएससी एमटीएस के अंदर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक डेस्क जॉब है। और हवलदार की एक जो फील्ड जॉब है, जहाँ पे आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है। अब इस फॉर्म के अंदर अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक लिंक दी हुई है अप्लाई ऑनलाइन की। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं, आप सीधे एसएससी की साइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे क्विक लिंक के अंदर आपको अप्लाई के लिए एक लिंक दी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक सीजीएल के लिए, एक एमटीएस के लिए। तो मैं अभी एमटीएस के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एमटीएस के लिए क्लिक किया है। अभी सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको सबसे पहले अपने आधार नंबर डालने हैं। उसके बाद नीचे वाली जो कुछ डिटेल और है, जहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आपका कैंडिडेट का जो नेम डालना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो सेम नेम होना चाहिए। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके नीचे कुछ और डिटेल्स हैं, आपकी जो बोर्ड्स हैं उसकी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि आपने 10th की जो एग्ज़ाम क्लियर किया है वो कौन से बोर्ड से की है। आपकी स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट करना है। फिर उसके नीचे कुछ और डिटेल्स हैं, उनको फिर आपको अपने 12th के यहाँ पे रोल नंबर डालना है। उसका जो पासिंग ईयर्स है वो आपको डालना है। आपने 10th कौन से साल पास किए वो आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको कुछ और डिटेल्स हैं, जिसके अंदर आपकी जो ईमेल आईडी जिस पे आपको ओटीपी मिलेगी, और एक अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इन दोनों को फिल करने के बाद में आपको एक ओटीपी आएगी। आप ओटीपी को फिल करने के बाद वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, जो आपकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, जिससे आप फ्यूचर के अंदर आप एसएससी की साइट को लॉगिन कर सकेंगे। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आप उसको एक कहीं जगह नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में आगे आप प्रोसेस कर सकते हैं। आप सेव और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, और आपके जो मोबाइल नंबर पे कुछ पासवर्ड आए होंगे जो एसएससी की तरफ से, वो यहाँ पे आपको डालने हैं। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और एसएससी पासवर्ड डालेंगे, फिर आप यहाँ पे कैप्चर डालने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एक बार वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप एक बार पासवर्ड और लॉगिन में पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे एक बार आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स को ब्लर करके रखा है सिक्योरिटी रीजन से। तो सबसे पहले तो आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो आपके अभी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आए हुए हैं। उसके बाद में आपको न्यू पासवर्ड डालना है, और एक बार कंफर्म के लिए पासवर्ड डालना है। और ये पासवर्ड में आप एक लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी @ या फिर वो कोई और साइन, और फिर एक दो डिजिट होने चाहिए। इस टाइप आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है अपना कोई भी। ये डिटेल डालने के बाद में आप कुछ आपको यहाँ पे अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, जो आपको बात याद रखने हैं। बाद में ये वो आपके काम आ सकते हैं जब आपको कभी पासवर्ड फॉरगेट करना हो उस टाइप पे। तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन इसमें दिए होंगे वो आप सिलेक्ट कीजिए, और अपने अपने हिसाब से आप उसके अंदर कुछ भी आंसर लगा सकते हैं जो आपको याद रहे ऐसे।
सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर। तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर कुछ आंसर डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर आंसर डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप दोनों के कुछ भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं और आंसर डाल दिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वापस आईडी पासवर्ड डालना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पहले से होंगे और अब यहाँ पे एक बार पासवर्ड डाल के आपको एक बार लॉगिन करना है इसके अंदर एक, और कैप्चर डाल देना आप। यहाँ पे मैंने अभी इसको ब्लर करके रखा हुआ है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दूसरी बार, तो अब यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स डालनी है इसके अंदर। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो आपकी कैटेगरी है वो। उसके बाद में आपको कुछ और डिटेलें जैसे नेशनलिटी वो आप सिलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से, आप जो भी आपकी नेशनलिटी है। फिर उसके नीचे कुछ और डिटेल्स दे रखी है, वो आपको फिल करनी है। फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड, और ये आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है कम्युनिकेशन एड्रेस से अलग है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। यदि दोनों सेम है तो आप वही रहने दीजिए अपना एक ही। इन सब को डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में कुछ और एडिशनल डिटेल्स आएगी आगे। अभी आपका ये वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होने आया है। अब यहाँ पे आप डिक्लेरेशन के अंदर आप एक बार एग्री करके इसको एक बार सबमिट कर दो। अब यहाँ पे आपको 2 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें से यदि आपको एमटीएस लगाना है तो अभी आप एमटीएस पे क्लिक अप्लाई कर लीजिए। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म फिल का, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल दे रखी है जो आपने ओटीआर जब अभी आप कर रहे थे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो डिटेल ही दे रखी है, वो आप एक बार चेक कीजिए। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब कुछ और डिटेल दे रखी है, एजुकेशनल डिटेल जो आपने पहले ओटीआर के अंदर लगाई थी। जैसा आपका बोर्ड का नाम है, आपके जो जो आपका पासिंग ईयर है वो। अब नीचे आप देख रहे हैं एक परसेंटेज का कॉलम दे रखा है, वहाँ पे आपको अपने परसेंटेज डालना है। जैसे आपको राउंड फिगर परसेंटेज नहीं डालना है, जैसे कि आपके 78.20% आपको सिर्फ 78 ही लगाना है। ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद में कुछ और डिटेल फिल हैं, जो भी आपको सही लग रही है वो आप डिटेल फिल कर लिए, जो मैंडेटरी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव और नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो आगे की कुछ डिटेल्स हैं, इसके अंदर आप को यदि एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं। यदि कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस पे कीजिए, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। यदि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कीजिए। और 23 नंबर के अंदर यदि आप कुछ भी यस या नो कोई भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, एक बार पढ़ के वो क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे कुछ और डिटेल आपको फिल करनी है। इसके अंदर एडिशनल डिटेल के अंदर आपको अपनी जो सेंटर है उसकी प्रेफरेंस डालनी है। आपको सबसे पास में जो पहला सेंटर चाहिए वो आप प्रेफरेंस डाल दीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों के अंदर आपको अलग अलग प्रेफरेंस डालनी है, वो आप अपने हिसाब से तीनों प्रेफरेंस दे दीजिए एक बार। इसके बाद में नीचे कुछ और डिटेल्स हैं, वो आपको फिल करनी है, वो आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिए। जैसे कि आपको जो अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसका मीडियम इंग्लिश चाहिए या हिंदी, तो आप ये हिंदी मीडियम से तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए आप इंग्लिश मीडियम से। तो उसके नीचे आपको ये एज इलेक्शन से कुछ डिटेल्स हैं वो आप फिल कर दीजिए। उसके बाद सबसे मेन
यहाँ पे जो है वो है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, आपको कौन सी पोस्ट के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे टोटल 11 कोड नंबर से लेके 72 कोड नंबर तक हैं। तो जिसका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, जिसको फील्ड के अंदर जॉब करनी है, तो वो हवलदार की पोस्ट को पहले प्रेफरेंस दे सकता है। या फिर किसी को डेस्क जॉब करनी है, ऑफिस के अंदर ही जॉब करनी है, तो वो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए प्रेफरेंस दे सकता है। तो आप इनमें से आपको टोटल जितनी पोस्ट है उनकी प्रेफरेंस को टोटल फिल करना है, तो आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिए। आप वो भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके रेसिडेंस के सबसे पास में है, वो सिटी आप कर सकते हैं सेलेक्ट। तो ये टोटल पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ और एक लाइव कैप्चर अपलोड फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ है जो आपका जो फ़ोटो है वो आपको लाइव कैप्चर करना है, और एक साइन करने हैं आपको। ये फिल करने के बाद में आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पे कैप्चर डाल कर कंफर्म करके सबमिट कर देना है आपको। सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के लिए अब आप स्कैनर से पेमेंट नहीं कर सकते, आपको डेबिट कार्ड से या फिर एसबीआई के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उससे पेमेंट कर सकते हैं आप। तो आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए जो आपके पास में है। अब मैं चाहूँगा आपके पास ये डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के लिए आपके पास डेबिट कार्ड नंबर होना चाहिए, सीवीवी होना चाहिए, और उसकी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इन तीनों में ये सब चीज़ें आप हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो कैस ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आप कोई कमेंट कर लेना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसके लिए और डिटेल में वीडियो लेके आ सकता हूँ। थैंक यू।